इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं शशांक जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, पता कृष्णा नगर दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन, श्री कमलेश कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, नई दिल्ली, पुत्री एवं दामाद श्रीमती भावना जैन, श्री आशीष जैन, नातिन कुमारी योशी जैन, गुरुग्राम हरियाणा, पुत्री एवं दामाद श्रीमती दीपाली जैन, श्री अनुराग जैन, नाती मास्टर कियान जैन, सिंगापुर, श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, अश्विनी पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान, अद्वैत एवं अनाया पहाड़िया, कोटा। श्री राजकुमार जी, श्रीमती अनीता जी टोंगिया, जयपुर, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलो परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। जब हम अपने मन के उद्वेग को, अंतर की वासनाओं, इंद्रियों के प्रसार को हम यदि नहीं रोक पाते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, और जब हमें हमारी जिंदगी की गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है, हम नहीं मन से कह पाते, हे मन तू सोचना बंद कर। हम नई आंख को बंद कर पाते हैं कि आंख देखना बंद कर। ऐसी स्थिति में हमारा मन का पंछी खुले आकाश में उड़ना चाहता है। हम खुली दुनिया में जीना चाहते हैं, जहां कोई दीवारें ना हो। हमें आकाश का क्षितिज भी सहन नहीं करने योग्य कि आकाश इतने जल्दी क्यों झुक गया। जब मन दौड़ता है ना, तो खड़ी मैदान में खड़ा हुआ व्यक्ति आकाश को झुका हुआ देखता है, तो मन कहता बस इतनी सी दुनिया है, आकाश यहां झुक गया। आकाश के क्षितिज भी जिसे असहनीय हो जाते हैं। ऐसा स्वच्छंदता से जीने वाला व्यक्ति, जीव, जब हमारा इन मन और इंद्रियों के अधीन हो जाता है, लाख उपाय करने पर भी हम नहीं समझा पाते। गुरुजन भी कहते हैं, माता पिता शब्द देते हैं, लेकिन मन वही करता है जो उसको करना है।
आंखें वही देखती हैं जो उनको देखना है, सब कुछ वही हो जाता है, हम देखते रह जाते हैं। हम सुबह उठ के मन बनाते हैं कि आज मन को शांत रखूंगा, लेकिन शाम को मन अशांति के साथ घर लौटता है। कोई व्यक्ति क्रोध करना नहीं चाहता, लेकिन शाम को वह क्रोध से भरा हुआ चेहरा लेकर घर लौटता है। कोई अपने चेहरे पर कोई गलत कार्य करने का मन नहीं बनाता, लेकिन शाम को इतनी गलतियां हो जाती हैं कि रोने के अलावा कुछ नहीं बचता। कोई व्यक्ति इतने अपराध करना नहीं चाहता जितने अपराध हो जाते हैं। 90% लोग अपराध करना नहीं चाहते, लेकिन पता ही नहीं चलता अपराध कब हो जाते। आपके बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं, बुरे भाव से नहीं जाते, गलत संगति के लिए नहीं जाते, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं जाते, लेकिन बच्चे कहते हैं पता नहीं महाराज ये सब कैसे हो गया, क्या हो गया। घर से वादा करते हैं कि मम्मी पापा को, मुझे भी प्रॉमिस करके जाते हैं महाराज मेरे मम्मी पापा को आप आशीर्वाद दे दो, ये मुझे पढ़ने भेज दे। बच्चियां आती महाराज वो पूरी बात तो बताते नहीं, बताओ महाराज कैसे मम्मी पापा हैं, हमें पढ़ाना नहीं चाहते। कितना बड़ा आरोप है, मम्मी पापा हमें पढ़ाना नहीं चाहते। उनकी अरे ये तो खतरनाक चीज है, मम्मी पापा आपको पढ़ाना नहीं चाहते। हाँ महाराज बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहते, वो तो चाहते हम मूर्ख बने रहें। मैंने कही ऐसे मम्मी पापा तो ठीक नहीं है। माता बैरी पिता शत्रु ये न बालो पाठिता। कभी भी अपने सामने जगह नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारे बैठने के बाद तुम्हारे आगे कोई बैठेगा तो समझ लेना तुम्हारा अपशगुन हो गया। बैठने के बाद, तुम्हारे बैठने के पहले कोई बैठा है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम बैठे हो फिर कोई तुम्हारे आगे बैठ जाए तो समझ लेना अपशगुन हो गया। इसलिए अपने आगे जगह ही मत छोड़ो कि तुम्हारा आज दिन बिगड़ जाए। और इतने आगे भी मत बैठो कि बाद में पीछे खिसकना पड़े। हाँ क्यों, कहीं वीआईपी के लिए आगे चद्दर बिछाई हो तो, और तुम उसमें आके बैठ गए तो फिर पापा मनोज जी कहेंगे भैया थोड़ा। ऐसी जगह बैठिए जहां कोई देव भी आ जाए तो वो भी ना उठा सके। अपने हिसाब से सोच समझ। कई लोग बहुत ऐसे स्थान पे, तुम्हारे कूलर लगाए ना तुम लोगों ने, कई लोग ठीक कूलर के सामने और ठीक हट्टा कट्टा कुर्सी डाल के बैठ जाएगा। अब पूरे कूलर की हवा कहाँ गई? अब पूरे पंडाल को दी गई थी। तो अब ये चीज कितनी गलत हो जाती है। सभा में एक सभा का बैठने का भी एक कानून होता है, नियम होता है। बैठना भी सगुन होता है, उठना भी सगुन होता है। वास्तु शास्त्र के अंदर इन सबकी चर्चा की गई। किसी कार्य करते समय तुमने पहली बार कलम उठाई और तुमने लिखना शुरू किया और पहली चलती वो नहीं चली, आप थोड़ा उस कलम को रख दीजिए, दूसरी कलम को आप विश्राम दीजिए। किसी मकान का आप नापने के लिए फीता उठाया और फीता मिस्त्री के हाथ से छूट गया, गुनिया मिस्त्री के हाथ से छूट गया, बहुत खतरनाक। पहला गुनिया उठाया मिस्त्री ने, मकान गुनिया होता है ना वो ऐसा टेढ़ा, यदि मिस्त्री ने उठाया और वो हाथ से छूट गया, समझ लेना इस बिल्डिंग को बनते बनते किसी के हाथ पैर जरूर टूटेंगे और गिरेगा। वास्तु में लिखा है। उसने धागा डाला नापने के लिए, यदि वो टूट गया तो या तो मिस्त्री की या मालिक की मौत होगी, वो इसमें रह नहीं पाएगा। एक धागा, पहली बार धागा डाला, वो सूत होता है उनका,
और वो खींचते टूट गया पहली बार में, दूसरी बार में नहीं। पहला धागा नियम से मौत कही शिल्पी की या उस घर के मालिक की। तो कोई ऐसे मत समझना कि ये छोटे मोटे नियम नहीं होते, हर चीज में नियम है। बैठे बैठे हम जो नाखून यूं कर रहे हैं ना, हम यूं, इसका ज्योतिष है। बैठे बैठे हम यूं कर रहे हैं ना, इसका ज्योतिष है। बैठे बैठे हम पैर हिला रहे हैं यूं, इसका ज्योतिष है। कई लोग कंधे उचकाते हैं, बहुत खतरनाक आदमी है वो। ज्योतिष में लिखा कि बात करते समय जो कंधे उचकाता है, बीमारी के कारण नहीं, बहुत खतरनाक व्यक्ति। उस परिस्थिति पर कभी विश्वास मत कर लेना। वो तुम बाजार में खड़े रह जाओगे, वो बेंच करके आ जाएगा और रजिस्ट्री करा लेगा, तुम पता नहीं चलेगा कब बिक गए। हर चीज का कोई ना कोई अर्थ क्रिया है। हमारे शास्त्रों में बोलते अर्थ क्रिया। ऐसी दुनिया की कोई हरकत नहीं है जो कोई उस क्रिया से तुम्हारी अंदर की बात और भविष्य की बात पता न चलती हो। एक बार अमेरिका में एक महाअभियोग बैठा था। वहां एक की अदालत में खड़े होकर बोलते समय, जिसके ऊपर महाअभियोग था, उसने बोलते समय कितने बार नाक को छुआ है। सर्दी है वो नहीं, सर्दी है वो नहीं, कोई मच्छर काट रहा वो नहीं, अक्सर कर झूठ बोलने वाला एक बार नाक को जरूर छुएगा। 13-14 बार उसने नाक को छुआ था और मशीन पर जाने के बाद उसने कबूल किया मैं झूठ बोला था। अब बोलो, नाक को छूने का कंसेप्ट है। ज्योतिष शास्त्रों में लिखा कि ये कोई प्रश्न पूछने आया, उसने कौन से हाथ से कहीं खुजलाया, दाएं से बाएं से पीठ पर, समझ लेना चाहिए उसको आशीर्वाद देना या नहीं देना। आपके बैठने की हरकत, आप जैसे ही बैठे तो बैठते ही आपने क्या किया। जो ये ज्योतिषाचार्य वगैरह होते हैं ना, ये सब यही देखते हैं। साधु लोग कई बार तुम्हें आशीर्वाद नहीं देते, पर थोड़ी देर बाद दे देते, कुछ कारण नहीं। तुम जैसे ही आए सामने, साधु यदि थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखता है तो तुम्हारी हरकत देखेगा वो। तुम पुंज लेकर आए हो, वो हरकत देखेगा। तुम जैसे ही बैठे हो, बैठते ही आपने क्या किया, उस हरकत को देख करके वो तुरंत समझ जाएगा कि ये व्यक्ति कैसा है और किस भाव से आया है, इसको आशीर्वाद देना या नहीं देना, सफल होगा या नहीं होगा। तुरंत बैठते ही किस तरफ बैठा है, आते ही वो किस तरफ बैठा है, इस तरफ बैठा कि इस तरफ बैठा कि पीठ पीछे बैठा, और जिस समय बैठा है किस तरफ बैठा है, साधु तुरंत दिखेगा। जोशी, मेरे नाक में से कौन सी नाक से हवा निकल रही है, श्वास से। यदि विपरीत दिशा में बैठा है, साधु टाल देगा, चलो अभी बात नहीं करना है। दाएं से श्वास निकल रही, बाएं तरफ बैठ गया, बाएं से सुने दाएं तरफ बैठ रहा। तो ये इतने ज्यादा, मतलब कोई भी क्रिया को आप अबाउट मत करो। हर क्रिया में तुम्हारी जिंदगी का भविष्य छुपा है। अनुशासन मात्र तुम्हारा बंधन नहीं है। ये मात्र इसलिए नहीं खिसकाया गया कि आगे पीछे वालों को जगह दे दो। आपने, आपके जो वॉलंटियर ने खिसकाया ना, उसने किस लिए खिसकाया, पीछे वाले को जगह मिल जाए, यही ना, पीछे वाले। और मैं कभी पीछे वाले पर दया नहीं करता। मैं तो सोचता हूं आगे वाला इतना बैठे कि हाथ पैर भी फैला सके तो फैला सके। आगे आया है, पहले आया फर्स्ट जन पे, लेकिन मैंने तुम्हें आगे क्यों खिसकाया, क्योंकि तुम्हारे बैठने के बाद कोई तुम्हारे आगे बैठता है तो अपशगुन है, तुम्हारा भविष्य बिगड़ रहा है।
मैंने पीछे वाले को नहीं खिसकाया, मैंने तुम्हें खिसकाया कि तुम आगे खाली रहेगी और कोई थोड़ा सा बड़ा सा आदमी आएगा वो तुम्हारे आगे बैठ जाएगा, और तुम्हें पीठ कर दी, तुम्हारा हो गया काम। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे बैठोगे, कोई बीच में आके घुसना भी चाहे तो वो घुस नहीं पाए। और आगे के लिए मैंने इसलिए मना किया कि आपके बैठने के बाद आपको पीछे होना पड़ा, और वो भी देव शायद गुरु की सभा में, तो आपके आज सारे काम पीछे ही पीछे होंगे, पीछे ही पीछे होंगे। इसलिए योग्य स्थान, योग्य व्यवस्था सब चीज में है। लिख करके कोई काटता है, कोई नाखून खुरदता है, किसी की आदत होती है पृथ्वी पर, कोई सबके पूरे बहुत बड़े, कोई कागज लिख के फाड़ता है जल्दी, ये सब सिद्धांत। इसलिए अनुशासन को, और अनुशासन अकेला जीवन का ही नहीं, मन का अनुशासन जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, आंखों का अनुशासन, कानों का अनुशासन, सब कुछ तुम्हें देखने की आदत पड़ी है तो तुम जिंदगी में कभी भी अपनी जिंदगी को कभी गोपनीय नहीं रख पाओगे। तुम कुछ भी करोगे तुम्हारी हर बात उजागर होगी, क्योंकि तुम्हारी लो में इसी को लेकर हमारा प्रवचन का कोई ठिकाना तो है नहीं कब मुड़ जाए। अब तुमने बीच में खिसका दिया ना तो प्रवचन मुड़ गया, हम क्या करें। हमारे पास कोई लिखा पढ़ी तो है नहीं, तुम्हारी जैसी माला तो है नहीं कि माला पकड़ लो, 2-3 शब्द ले लो और फिर नंबर तारा नंबर से तारा। हमारे पास कोई किताब है नहीं, तुम्हारे चेहरे ही मेरी किताब हैं, तो मैं देखता जाता हूं और पढ़ता जाता हूं। प्रत्येक चेहरा एक खुली किताब है। अब किताबों में क्या ढूंढूं? हर चेहरा तुम्हारे छपा। चलो लो, इसी से संबंध ले लो। मनानुशासन, मन का अनुशासन हमारे भविष्य को सगुन बनता है, शुभ बनता है। हमारे उठते ही मेरे मन में क्या विचार आया, बहुत बड़ा ज्योतिष है। किसी को देखते ही तुम्हारे मन में क्या विचार आया, मंदिर में आते ही तुम्हारे मन में क्या विचार आया, शांति धारा करते ही तुम्हारे मन में प्रथम, फर्स्ट, पहला, सेकंड नहीं, सबसे बड़ा ज्योतिष बता रहा हूं। सर्वज्ञ भगवान और तुम्हारा ज्ञान दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान तुम्हारे पास है, हमारे पास है आज भी, पर मात्र उनका ज्ञान त्रिकाली है, शाश्वत है, अविनाशी है। हमारा ज्ञान एक क्षण को आता है, एक वही सर्वज्ञ ज्ञान। पहली दृष्टि, पहला सोच, पहला तुम्हारे मन में क्या भाव आया उसको पकड़ लो। बहुत छोटा सा समय है, 1 सेकंड का भी 1000वां हिस्सा है वो, 1 सेकंड का भी 1000। पहली दृष्टि, जैसे ही तुमने आंख उठाई, देखते ही क्या भाव आया इस व्यक्ति के संबंध में। मंदिर को जैसे ही तुमने एक कदम बढ़ाया, क्या भाव आया। अस्पताल जा रहे हो मरीज को लेकर के, जैसे ही आपने मरीज को उठाया अस्पताल ले जाने के लिए, क्या मन में भाव आ रहा है, क्या भाव आ रहा है। लौटेगा कि नहीं, लौटेगा कि नहीं, पहले क्षण को पकड़ना। कितना भी सीरियस पॉइंट हो, पहले क्षण में यदि तुम्हारे अंदर की आवाज आई, लौट के आएगा, स्वस्थ होके आएगा। महानुभाव, सर्वज्ञ भगवान से पूछ लेना, वो भी यही कहेगा कि लौट के आएगा। इतना ज्ञान है, पावर है। प्रथम दृष्टि शुद्ध दृष्टि, द्वितीय दृष्टि विकल्प दृष्टि, तृतीय दृष्टि ग्रद्ध दृष्टि। 3 दृष्टियां। प्रथम दृष्टि शुद्ध दृष्टि, उसमें कोई विकार नहीं होता, कुछ विकल्प नहीं होता। द्वितीय दृष्टि विकल्प दृष्टि। क्या बोला तुमने, कौन है ये, विकल्प। तीसरी दृष्टि गृध्र दृष्टि, लोलुपता, बुरा भाव है। एक वस्तु को कोई तीसरी बार देखे, समझ लेना कि इसकी नजर इस पर अब पड़ गई है, ग्रद्ध हो गया है।
तीसरी बार तो पहली दृष्टि पकड़ने का अभ्यास करो। पहला अनुशासन, कानों का पहला शब्द सुनते ही तुम्हें कैसा लगा? सबसे पहले सुबह शब्द, पहला शब्द क्या बोला? प्रथम शब्द, पहला अक्षर आपको कौन सा निकला, उसको कोड करना। आप जितने अक्षर होते हैं 52, इन 52 अक्षरों का प्रत्येक अक्षर का अलग अलग नेचर है, प्रत्येक अक्षर का कलर है, प्रत्येक अक्षर का स्वाद है, प्रत्येक अक्षर की गंध है। आ का स्वाद अलग है, आ की गंध अलग है, बड़े आ की गंध अलग है, ई की गंध अलग है, ई की गंध अलग है। प्रत्येक 49 अक्षर है, 49। प्रत्येक अक्षर का स्वाद, मुंह में बोलते ही स्वाद आएगा। आ बोलेंगे तो स्वाद मुंह में अलग आएगा, आ बोलेंगे तो स्वाद अलग आएगा, ई बोलेंगे तो स्वाद अलग आएगा, बड़ी ई बोलेंगे तो स्वाद अलग आएगा, ऊ बोलेंगे तो स्वाद अलग आएगा। पूरे 49 अक्षरों का 49 स्वाद आएंगे। कोई तीखा है, कोई सेंधा है, कोई मीठा है, कोई कड़वा है, कोई तिक्त है, कोई खारा है, सब अक्षरों के अलग है। ये साधना, जब बीजाक्षरों की साधना साधु करता है, एक एक अक्षर के स्वाद को पकड़ता है, बोल करके प्रारंभ में हमें एक माला फेरना पड़ेगी आ की, आपके मुंह में उस अक्षर का स्वाद भर जाएगा, वही स्वाद आने लग जाएगा मुंह में, धीरे धीरे कम में। फिर जब अभ्यास हो जाएगा तो एक बार आ बोलने पर वो मुंह में स्वाद आ जाएगा। गंध, इसकी गंध लेना है, हमें आ की एक माला फेरना पड़ेगी। फेरते फेरते हमें उस अक्षर की गंध आ जाएगी कि ये गंध किस फूल की है, सुगंधित गुलाब का फूल, गेंदा का फूल, गंदी है, अच्छी है, वो गंध आ जाएगी। हर अक्षर का स्पर्श होता है, कौन सा अक्षर ठंडा है, कौन सा गर्म है, कौन सा तीखा है, स्पर्श है हर अक्षर, सभी अक्षरों। तो ये जो अक्षर है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, वर्ण भी सब अक्षरों के अलग अलग, उस वर्ण के आधार पर सारा निर्णय होता है। आपने देखा होगा कि पेपरों में राशि का पेपर आता है, नीचे लिखा है आज आपका कलर, आज आपका रंग, क्योंकि वो पहला अक्षर आपकी राशि का है, उसके अनुसार आपको रंग बताए जाएंगे। तो ये अक्षर आपने सुबह उठ करके आपसे मुंह से कौन सा अक्षर निकला वो पकड़ो। शब्द क्या बोला मुझे इससे मतलब नहीं है, उस शब्द में पहला अक्षर कौन सा था जब आप सो के उठे। इसलिए तो हम लोग, इसलिए तुम लोगों से कहते हैं, तुम लोग मानते हो कि हमें महाराज जी ये सब बातें सिखा के धार्मिक बनाना चाहते हैं, और वो तो तुम्हारा नियम है कि हम धार्मिक बनेंगे नहीं। और तुम लोगों को, हम लोगों को ऐसा बिल्कुल टाइटल दे दिया, बाबा जी का काम क्या है। इतनी गंदी धारणा आप लोगों की बन गई, इतनी गंदी धारणा बन गई, तुम अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा नाश कर रहे हो महानुभाव, बहुत बड़ा नाश कर रहे हो इस गंदी धारणा से, क्योंकि तुम धर्मात्मा बनना ही नहीं चाहते, तुम संसार से ऊपर उठना नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते हो कि हमारे संसार के राग द्वेष कसाएं कम हो, तुम राग भी नहीं तोड़ना चाहते, तुम दुश्मनी भी नहीं तोड़ना चाहते। चलो राग तो नहीं तोड़ना चाहो, जो तुम्हें प्रिय है महाराज जी, मैं राग नहीं छूटता, तुम तो वो कसाई हो कि द्वेष भी नहीं छोड़ना चाहते। कितने लोग हैं जो दुश्मनी नहीं छोड़ना चाहते। हम समझाएं कि भैया आप दोनों में झगड़ा होगा, महाराज जी है ना, वो तो नहीं होगा, आप महाराज जी जो कहो आप वो कर लूंगा, लेकिन उसको तो नहीं छोड़ो है ना। एक बार द्वेष क्या हुआ, आप द्वेष भी नहीं छोड़ना चाहते, कसाई भी नहीं छोड़ना चाहते। कितने लोग हैं जिनको समझाने के बाद भी कसाई नहीं छूटते। मैं कहते नहीं, मैं तो कसाई नहीं, मैं तो उससे नहीं बोलूंगा, चाहे मरूं तो मर जाऊं,
पुजवर नेमीचंद महाराज गोमट सार के अंदर कहते हैं, छोटा सा भी उपधान यदि एक क्षण का भी नियम है। एक उदाहरण देता हूं, सपोज कीजिए एक शराबी था, बहुत ज्यादा शराब पीता था। उसने कहा महाराज जी मैं शराब नहीं छोड़ पाऊंगा। बोले बेटा छोड़ना तो है। बोले देखो महाराज मत छुड़ाओ, मैं छोड़ नहीं पाऊंगा, नियम टूट जाएगा, मेरी बहुत आदत। बोले मैं ऐसा नियम दिलाऊंगा कि नहीं टूटेगा। तू शराब कहाँ रखता है, कितनी पीता है? बोले महाराज जी ऐसे, महाराज हाल में बैठे थे। बोले महाराज ये समझ लो उधर वो दीवार है ना, वहाँ भी अलमारी बनी, वहाँ भी एक बोतल रखी है, और यहाँ भी दीवार है, यहाँ भी बोतल रखी है, यहाँ भी दीवार है, यहाँ भी बोतल, चारों तरफ अलमारियों में बोतल रखी है, और मैं इतनी देर के बाद शराब पी सकता हूँ। तो साधु कहते हैं मामला बन गया, बस एक नियम ले ले, उधर तेरी मर्जी, उधर तेरी मर्जी, उधर तेरी मर्जी, इधर तेरी मर्जी। हाल के बीच के समय का त्याग कर दे कि मैं हाल के बीच में शराब नहीं पीऊंगा। यहां से वहां तक बीच में हम शराब नहीं पिएंगे। इधर आएंगे तो तेरी मर्जी, उधर जाए तो तेरी मर्जी, पर बीच में शराब नहीं पीना। पता नहीं महाराज वही कल वाली बात, पत्थर का त्याग किया है। उन्होंने सोचा बाबा जी ये कोई नियम है, यहां से वहां जाने में क्या देर लगना। उधर दीवार पे मना नहीं कर रहे हैं, इधर दीवार पे मना नहीं कर रहे हैं, बीच में कितना लगेगा भैया? तो वो बोला महाराज जी इतना तो चल जाएगा, इतना तो चल जाएगा, देख ले भाई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बोले गुरुजी इतनी सी बात है, हमें क्या पता, हमने सोचा कि आप बहुत करोगे कि भाई इतना कर दे ये कर दे, तो मेरे बस के इतना तो चल जाएगा, देख ले। बोले महाराज जी पहली बात कोई बड़ा नियम नहीं है, इतना सा नियम ले रहा हूं, इसी को नहीं चला पाऊंगा, प्राण चले जाएं लेकिन ये नियम नहीं टूटेगा, पक्का पालन करेंगे। ले लिया वो वही वाली कलवा। महाराज लोग भी क्या देखो उधर छूटे इधर छूटे, बीच में मनाही है। अब वो उसके सारे एक बार दोस्त लोग आ गए, तो दोस्त लोग तो बैठ के पिएंगे। उसने कहा भैया अब बैठ के तो नहीं पीऊंगा, उधर दीवार पे इधर दीवार पे, हाल के बीच में तो त्याग है हमारा। दोस्त कहे कोई मजाक है क्या? तो सारे दोस्त कट गए धीरे धीरे, क्योंकि उधर फिर अब उसको ये ध्यान नहीं रहा कि कभी दोस्त यार आएंगे तो डाइनिंग टेबल पे तो बैठूंगा, लेकिन कह दिया इतना सा नियम नहीं, पर वो पक्का था। शराबी कई बार बहुत पक्के होते हैं, ये जितने चोर डकैत होते हैं ना, ये बड़े कानून के पक्के, नियम के पक्के होते हैं। नियम ले ले तो फिर वो पालते। एक बार मेरे जीवन में घटना घटी, एक गांव में मैं विहार करते हुए गया, मेरा प्रधान हुआ, वो वृत्ति थे उनके माता पिता, घर के वृत्ति प्रतिमाधारी। अब मुझे क्या पता कि उनका छोकरा, जो एक छोकरा शराब पीता है। अब मैं पहली बार गया, जान मालूम नहीं था, इतना मालूम था कि ये वृत्ति है, मेरा प्रधान हो गया। इधर मेरा प्रधान हुआ, वो पट्टा मोटर स्टैंड पे, आहार के उपलक्ष्य में तुम लोग कुछ बांटते हो ना, बिनती बोलते क्या बोलते, वो शराब की बोतलें बांट रहा है, और कह के आज हमारे यहां महाराज का हुआ, पियो कितना पीना है। अब मैं यहां आहार कर रहा हूं, उधर शराब बट रही है, उतार उतार के गाड़ियों में, अरे आज पी, मेरे यहां महाराज का आहार हुआ है। वो खुद पी रहा है, दूसरों को पिला रहा है। हजारों रुपए की शराब बांट दी, किसके उपलक्ष्य में? हमारे यहां महाराज का आहार हुआ। अब हमें कुछ पता नहीं, मैं तो आहार ले रहा हूं अपने आराम से। और जैसे आहार करके मैं बाहर निकला, तो बाजे वाले होते ना, ढोलक वाले, और वो आ गया बीच में, और क्या नाचा वो। शराब की गंध तो आती है, तो मन की कौन है, बाजू से करो, ये शराब दिख रहा है, तो नाचने का रंग। तो एक महाराज जी जिसके आपके आहार हुए उन्हीं का लड़का है। मैंने कहा उन्हीं का लड़का है? और दूसरे महाराज जी हजारों रुपए की शराब बांट के आया है आपके आहार के उपलक्ष्य में। मेरा तो खाया पिया
मेरी जमीन खिसक गई हार के उपलक्ष्य में शराब शराब बांटी। बिल्कुल महाराज इतनी बांटी है इसने, पूरी जितनी जो वो शराब के ठेके में के होते ना, जितनी थी सब फ्री करा दी। आज तुम किसी से फ्री नहीं करोगे, किसी से पैसा नहीं लोगे, पूरी शराब का पैसा दे दिया। अच्छे आदमी थे, बड़े आदमी, पैसा दे। अब मैं क्या करूं? भोजन तो कर ही लिया, अब वो कैसे निकालूं? अब भोजन तो निकलता नहीं। अब मन की आज तो गलती हो गई, लेकिन अंदर ज्ञान ने कहा, जिनवाणी ने कहा, बेटा जो होना था वो तो हो गया, तुम्हारा आहार होना था तो हो गया, और शराब बटना थी वो भी बट गई, और बटी नहीं गई, वो तो गई। हाँ कोई रोक लगाए तो भाई दुकान को बंद करा दो, लेकिन वो तो सब गई। अब कुछ नहीं होता है, विवेक से काम करो। लोगों ने उसके पकड़ के बारू में कर दिया। उसने कहा आज नहीं कर सकते, आज महाराज का हार मेरे यहाँ हुआ है। वो उसी भाषा में, आज मेरे यहाँ महाराज का हार हुआ है। अब वो बोलते ही नहीं बन रहा उससे। फिर मैंने लोगों से कहा कि नहीं, अब वो जो होना था वो हो गया, इसको नाचने दो। गजब, वैसा नाच मैंने देखा नहीं आज तक। ऐसा नाचा, थकने का नाम ही नहीं। 500-600 मीटर दूर मंदिर था। मंदिर में पहुंचा, अंदर आ गया, बोले महाराज जी आज मैं बहुत खुश हूं। टोन उसकी थी, टोन मेरी मत समझना। वो शराबी अच्छी से टोन कर लेगा कोई बैठा हुआ तो। बार मैं खुश हूं, तो किसी ने कह दिया खुश हो तो क्या करोगे? लोग बैठे ही थे। मैंने उसको बिल्कुल नहीं रोका। मैंने कहा अब नाचने दो। वो मेरे कमरे में आ गया, सारा कमरा गंद दुर्गंध से भर गया। फिर भी मैंने कहा नहीं, इसको आने दो। आज इसने मुझे गिराया है, आज मैं इसको उठा के रहूंगा। बंधुओं, एक ही आवाज आई, आज मुझे इसने इतना गिरा दिया कि मेरे आहार के उपलक्ष्य में शराब बांट दी, इतना मुझे गिलानी करा दी। मेरा मन गिलानी से बस चलता तो मैं उस समय पूरे अन्न की उल्टी कर देता। इतनी गिलानी हुई मुझे। आज इसने मुझे, इसके पाप कर्म का उदय है, मेरे पाप कर्म का उदय है, या इसके पुण्य का उदय है? समझना, मेरे मन में जो मेरे पाप कर्म का उदय है या इसके पुण्य कर्म का उदय है, आज ये परीक्षा होगी। पहले ये फैसला करूंगा, बाद में मैं प्रायश्चित करूंगा। यदि मेरे पाप कर्म का उदय हुआ तो मैं प्रायश्चित करूंगा, और इसके पुण्य कर्म का उदय हुआ तो प्रायश्चित नहीं, पुरस्कार मिलेगा मुझे। मैंने भी कुछ नहीं कहा। वो जो किसी ने छेड़ दिया, अरे महाराज की खुशी में है तो क्या करेगा तू? महाराज जी आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, आपका हार मेरे यहाँ हुआ। अरे मैंने कहा भाई भला आदमी थोड़ा धीरे बोल, बाहर वाले लोग बैठे उनको तो पता नहीं चले। नहीं, लेकिन वो तो बोले जा रहे। तो किसी ने कह दिया क्या करेगा? बोले महाराज जी जो कहेंगे वो करूंगा। निकल गए उसकी धुन में। तो एक ने कह दिया महाराज जी कहेंगे मुनि महाराज बन जाओ, बन जाएगा? बोले हाँ बन जाओ। वो तो कपड़े उतारने लगा। वो तो तुरंत बिल्कुल बैठा था। बोले हाँ अभी महाराज जी से कहलवाओ, मैं अभी हाल कपड़े उतारता हूं। उसने शर्ट के बटन खोल दिए। मैंने गली मत रही, पैंट के नहीं खोले। नहीं तो शराबी का क्या भरोसा, पैंट खोल देता। अरे मैंने कहा नहीं रुको रुको, अभी मैंने नहीं कहा है। मैंने नहीं कहा। हाँ महाराज ने नहीं कहा है। उसने बटन लगा लिए। महाराज कहें तो बन जाऊंगा। अब मैं समझ रहा हूं कि अभी तो बोतल चढ़ी है पट्टा को। मैंने कहा देखो एक काम करो, तुम यहां से जाकर के सीधे भोजन करना, कहीं मत जाना। भोजन करने के बाद तुम सो जाना। सोने के बाद तुम 4 बजे उठ करके ठीक मेरे पास आना, क्योंकि जब तक वो उतर जाएगी। मैंने कहा सोना कहीं मत जाना। मैंने कहा जी। वो तो चला गया। और घर जाके भोजन दो, मुझे सोना महाराज जी ने कहा है।
भोजन किया और सो गया। और ठीक 4 बजे हमारा स्वाध्याय चलता था, वो पट्टा के बैठ गया। अब उतर चुकी थी, लेकिन उसको बोले महाराज आपने 4 बजे बुलाया था, मैं आ गया बिल्कुल टाइम टू टाइम। मैंने कहा बेटा क्या करना है बोल। बोले महाराज जी कह दिया ना, आप जो कहोगे वो करूंगा। मैंने कहा कर लेगा। बोले महाराज आपने अच्छे अच्छे भक्तों के वचन देखे, एक आध बार शराबी पे विश्वास करके देखो। शराबी पर विश्वास करके देखो। होश में था। मैंने कि बस मेरा एक ही निर्णय है कि मेरे पाप कर्म का उदय है कि तूने आज मेरे आहार में शराब, या तेरे पुण्य के उदय से मैं तेरे घर में आहार करने गया। तो उसने कहा नहीं, हमारे पुण्य से आप आहार करने गए। तो बस बेटा मैं जिंदगी में प्रायश्चित लेना पड़ेगा मुझे। यदि तू मुझे प्रायश्चित से बचाना चाहता है तो बस एक ही तमन्ना है, आज तूने इतनी बांट दी, इतनी बांट दी, बस आज के बाद ना तो पीना और ना बांटना। बोले महाराज जी आपने ये नहीं सोचा कि जो आहार के उपलक्ष्य में शराब बांट सकता है, क्या वो शराब छोड़ सकता है? उसने पूछा मैं छोड़ सकता हूं क्या? क्या छूट जाएगी? मैंने कि मुझे पता नहीं, तूने कहा था कि जो कहा है वो करो, एक बार शराबी पर विश्वास करके देखो, इसलिए मैंने कह दिया। अब मानना नहीं मानना तेरी मर्जी है, मैं तो क्या कर सकता हूं। बोले नहीं महाराज आपका वचन खाली नहीं जाएगा। और वो उठ करके मेरे पैर पकड़ लिए, बोले महाराज लगाओ पिछी। मैंने कि अभी तो तूने मुझे ही बदनाम किया, पिछी को और करेगा। बोले महाराज पिछी लगाओ, आज के बाद ना पीऊंगा ना पिलाऊंगा। छोड़ दी उसने। जब भी बाहर जाता है, जिस रास्ते में शराब का ठेका होता है उस गली से नहीं निकलता। गाड़ियों में बस में जाता है तो मोटर स्टैंड नहीं जाता, 1 किलोमीटर बाहर बैठता है। जिस स्थान पर शराब बांटी थी उस स्थान पर वो अपनी जिंदगी में कभी गया ही नहीं, जाना ही बंद कर दिया। सबको हो गया। लगभग 86-87 की बात है। अब पता नहीं वो व्यक्ति कहता है राजस्थान में 10-12 साल तो वो रेगुलर आया, फिर भी मैं पता करता रहा। बोले महाराज वो कहता है महाराज के सामने वचन दे दिया है, मैं वो नहीं तोड़ूंगा चाहे मर जाऊंगा। बोलो मैं अपने पाप कर्म का उदय मेरा था कि जो शराब बटी, कि उसके पुण्य कर्म का उदय था जो मैं हार को गया। कोई नहीं छुड़ा सकता था, कोई दुनिया की ताकत। परिवार कहते महाराज जी कभी संभव ही नहीं था। उस व्यक्ति के पुण्य ने कहा होगा। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं तू जब तक शराब नहीं बांटेगा तेरा कल्याण नहीं होगा। यदि वो शराब नहीं बांटता तो हम भी ज्यादा ध्यान नहीं देते, हो गया गया गया। लेकिन उसका बांटना, देखो उसके पाप कर्म ने इतना पापी बना दिया, इतना पापी बना। पाप जब अंतिम कर्म में उदय आता है तो पापी शर्म इतना पापी बन गया कि आहार के उपलक्ष्य में शराब बांट रहा है। अति के बाद इति होती है, अति के बाद इति होती है। वो उस दिन का आखिरी दिन था। तो मैं ये कह रहा हूं कि कई बार ऐसे होते, जैसे मनोज बाबू बोलते कि महाराज की एक ही भावना है कि तुम्हारा परिवार सुखी रहे, तुम सुखी रहो। तुम्हारे लिए मैं ऐसे ऐसे काम करता हूं कि तुम्हारा बाप भी नहीं कर पाता। मैं मुनि होकर, क्योंकि मेरा राग श्रावकों से बहुत है और जैनी से बहुत है। मैं जैनी घर को जैनी का घर देखना चाहता हूं। एक संस्मरण इसी में याद आ गया।
एक परिवार में एक शराब पीता था लड़का, और पिताजी बहुत अच्छे पंडित थे, बहुत प्रतिष्ठित थे, सब कुछ थे, लेकिन लड़का पीता था और आकर घर में ऊधम करना, मोहल्ले में ऊधम करना, इसका सिर फोड़ना, उसका सिर फोड़ना। शादीशुदा था, पत्नी को आए दिन मारा, बच्चों को उठा के फेंक दे, बस शराब पी के आता था। सब प्रयास कर लिए माता पिता ने, सब प्रयास कर लिए, और पत्नी उसकी इतनी सुशील कि उसको अलग भी नहीं किया जा सकता कि चल भाई तू अलग हो जा, घर से निकल जाए। पत्नी इतनी सुशील, धर्मात्मा, बच्चे इतने अच्छे कि वो सास ससुर कहते हैं कि महाराज जी कैसे अलग करूं, इसकी तो हालत ये है, महाराज जी क्या करूं, इज्जत सब धूल उमला दी इसने, और प्रतिदिन आए दिन मोहल्ला। मैंने कि कर सकोगे? बोले महाराज आप बता दो, कुछ भी करूंगा। मैंने कहा ये आज घर से पी के आएगा और ये घर में घुसेगा और मारेगा, सब लोग पिटना जम के, थोड़ा इतना पिटना कि सिर में खून भी आ जाए। बचने का प्रयास मत कर, बचाना मत। वो डंडा मारा तो ऐसा छोड़ना, पीठ में मारा तो सिर कर देना जिससे खून आ जाए, और फिर तुम इसकी पूरे परिवार मिलकर इसकी FIR दर्ज कराओ। बोले महाराज जी बाप होकर FIR? मैंने कही गड़बड़ किया तो फिर तुम जानो, मेरे पास क्यों आए? बाप होकर के FIR लिखाओ, पूरा परिवार FIR लिखावे इसकी, बिल्कुल दुश्मन मान के लिखाओ। कोई दुश्मन तुम्हारे घर में तुम्हारा सिर फोड़ जाए तो क्या करोगे? बोलो, दुश्मन कोई घर में सिर फोड़ जाए तो क्या करोगे? तो आप बेटा क्यों मारा? दुश्मन है, इसने सिर फोड़ा है। उधर पुलिस को भी समाचार दे दो, इसको छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, कोई जमानत लेने नहीं जाएगा, कोई जमानत लेने नहीं जाएगा। और पुलिस वालों को भी कह दो कि इसको कोई जमानत नहीं, रिहा नहीं करना। बाकायदा FIR दर्ज हुई, अरेस्ट हुआ, कोई जमानत लेने नहीं जाएगा। मैं वहीं रहा, छात्रमास का समय था। मैंने किसी ने जमानत लेने की बात कही तो फिर ध्यान रखना, लगभग 1.5-2 महीने कोई जमानत का भी कोई अंतिम तारीख होती है, कोई ले या नहीं लेगे, सरकारी जमानत पे भी कोई एक जो कुछ भी हुआ। और हमसे कहता वो महाराज मैं एक दिन बिना शराब के नहीं रह सकता, और पट्टा 1-1.5 महीने बाद तरस गया। मम्मी पापा को फोन करिए, सब कहे कुछ नहीं, सुनना ही नहीं, कुछ नहीं करना, सुनना ही नहीं। मर गया तू, निकल जाए, जा तू जेल में सड़ मर। पापा यहाँ बहुत परेशानी हो रही, बहुत दिक्कत हो रही, पुलिस बहुत मार रही तो मर जाना। अरे मैंने कहा उठाना नहीं, कोई बात ही नहीं करना, मिलने भी नहीं जाना। 1.5 महीने बाद वो घर नहीं गया, सीधा मेरे पास आ गया, श्रीफल हाथ में था। बोले महाराज जी मुझे पता चल गया, ये सारा किया कराया। बोले मेरे पापा इतने कठोर, मेरी मम्मी इतनी कठोर, मेरी पत्नी इतनी कठोर हो ही नहीं सकती। ये कठोरता, आप साधु होकर इतने कठोर। मैंने कि वो तो सब बातें बाद में हैं, पहले 1.5 महीने में तूने कितनी बोतलें पी? बोता महाराज बोतलें, एक बोतल पर डंडे पड़ते थे। याद आई? बोले नहीं आई। मैंने कि अब 1.5 महीने जिंदगी निकाल सकता है, 1.5 महीने तू बिना पिए जिंदा है कि मर गया? बोले जिंदा हूं, जिंदा हूं। मैंने कि बस अब जब 1.5 महीने जिंदा रहता है, छोड़ दिया। घर वालों को बुलाया, लो तुमने शराबी बेटा दिया था, मैं तुम्हें कुल दीपक भेज रहा हूं। 10 लाख क्षण शिविर में शिविर लगने वाला है। शिविर में यही होता है, सारे गंदे लोग आते हैं, कोई किसी दुष्प्रभाव, किसी ऐसे ऐसे लोग आते हैं
जो शराब की बोतल उठा के पीते थे और 10 लाख शिविर में से जब जाते हैं तो अभिषेक का लोटा उठा करके मंदिर में दिखते हैं। लोग कहते महाराज जी ये 4 बजे 5 बजे उठ गया, ध्यान कर रहा था और सुबह उठ करके अभिषेक करने चला गया। ये अभिषेक करने जो मंदिर ही नहीं गया। ये चतुर्मास, ये शिविर ऐसे लोगों के लिए ही होते हैं जो कहीं नहीं सुधर सकते। ऐसे लोगों के सुधारने के लिए, अब बोलो तुम्हें सुधारने के लिए मैं किस स्तर तक उतर गया? बोलो अच्छा किया कि बुरा? गलत मत बोलना, देखो अंदर से बोलो ना। लेकिन स्तर कितना छोटा था। बाप से FIR करा दी, करवा दी। होता है कई बार बापों की, और बाप भी कम नहीं है, वो भी सैंपल है। एक बेटा कहता महाराज मेरे पापा शराब पीते हैं, वो मानते ही नहीं, हम कहेंगे तो मारते हैं, सबको मारते हैं। मैंने पूरे उपाय कर लिए? बोले महाराज जी पूरे कर लिए। मैंने कल एक उपाय है, कल बाजार से 2 बोतलें लेके जाना। बोले पापा आपके लिए गिफ्ट में। तो बेटा तू लाया, तू तो मना करता था, महाराज का भक्त है। बोले महाराज जी ने कहा कि हमेशा अपने पापाओं की बात मानना चाहिए। ओरिजिनल बेटा वही है जो पाप की नकल करे, महाराज ने कहा है प्रवचन में। और जो बाप की नकल नहीं करे वो नकली बेटा है। तो मराओ पापा मैं नकली हूं कि असली? आपका ही हूं ना। बोले हाँ। तो महाराज जी ने कहा जो बाप करे वो बेटा करे, वही असली है। तो आप भी पियो, मैं भी पीऊंगा। अब आपको कभी बोतल लेने नहीं जाना पड़ेगी, हम लाएंगे एक आपको और एक हमारे लिए, और ढक्कन खोल करके यूं कर लेना। बाप घबरा, अरे बेटा क्या कर रहा है तू, अभी इतना छोटी उम्र में शराब पिएगा? बोले पापा ओरिजिनल बेटा हूं ना, ओरिजिनल बेटा हूं ना, अब तो आज से ये प्रतिदिन चलेगी। बाप कितने भी शराबी हो, अपने बेटे को शराब पीते हुए नहीं देख सकता। और घबरा गया वो, पापा नियम लिया है, ओरिजिनल बेटा हूं मैं, तो मैं करूंगा, या तो बोलो मैं तुम्हारा ओरिजिनल बेटा नहीं हूं। तो बोले वो तो पक्का है, पक्का है तो बोतल भी पक्की है। आज से नियम हो गया, जो आप करोगे वही मैं करूंगा, मैं नियम लेके आया हूं। बस खेल खत्म था। बेटे ने छुड़ा लिया। बोले पापा छुड़ा लो, अभी हम दूसरी ले आएंगे, लेकिन पिएंगे क्योंकि आपका ओरिजिनल बेटा हूं। आपको मैं बदनाम नहीं होने दूंगा। कोई महाराज जी ये ना उठावे डुप्लीकेट बेटा, बाप तो शराब पीता है, मंदिर जाता है, लगता है डुप्लीकेट बेटा है। और ऐसी बहस हुई, अंत में बाप ने कहा हे मेरे बाप, मैं आज से छोड़ता हूं, तू शुरू मत कर। बेटा बाप को पकड़ के लाया श्रीफल लेके, बोले महाराज हमारे पापा आज क्या है। कभी कभी कोई निमित्त ऐसा बन जाता है जो जिंदगी भर की बुराइयों को खत्म कर देता है। छोटा सा ही उपधान करो। उपधान की चर्चा कर रहा था। अब प्रवचन तो तुम्हें सवा खिसकाने में बदल गया ना, जो बदलना था। प्रवचन मुड़ गया तो मुड़ गया, अब क्या करें। पर कोई चिंता मत करो, यहां तो हर फ्लॉपी भरी हुई है, चाहे इधर से मुड़े चाहे इधर से मुड़े, कहीं ना कहीं से तुम्हारा तो उद्धार होना ही है ना। चाहे खरबूजे पे तलवार गिरे या तलवार खरबूजे गिरे, आखिर बुराई तो निकल गई। उसने सब दोस्त यार उसके कट गए, पर मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। हाल के बीच में तो शराब नहीं पीऊंगा। जाता उधर पीता, इधर पीता, इधर पीता, इधर पीता, बीच में नहीं पीता। एक दिन क्या हुआ देखना, होनहार देखना, होनहार देखना। एकदम कोई प्रलय आया और बिजली गिरी। पट्टी का मकान था, वो जिस समय बीच में चल रहा था उसी समय पट्टी टूटी, सिर पे गिरी और वो मर करके स्वर्ग में चला गया। अच्छी गति को प्राप्त हुआ। बोलो शराबी का मरण हुआ है कि शराब के त्यागी का? उस समय क्या था?
त्यागी था। बिजौलिया के अंदर जिंदगी में कभी उसने शराब नहीं छोड़ी। वो मेरे दर्शन करने बाहर खड़ा रहता था, उसकी पत्नी परिवार सब आते थे, वो नहीं आता था। एक दिन पता नहीं उसको क्या हुआ और वो अंदर आ गया। बोले महाराज जी आज सब परेशान थे, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं शराब छोड़ना चाहता हूं। बस महाराज मेरा मन कर रहा है। मैंने क्यों? आज तो मैंने कुछ कहा भी नहीं, परिवार ने कुछ कहा भी नहीं। देखना कैसे लकी ड्रा, देखना कितना व्यवस्था। अंजन चोर जैसा व्यक्ति एक अंतर मुहूर्त के अंदर पापी, रात भर का पापी, क्या लकी ड्रा खुला। मर गए साधु पूर्व कोटि वर्ष तक तपस्या कर करके, हजारों भव तक तपस्या कर करके, हजारों भव, ऋषभ देव को 1000 साल लगे वो वस्तु पाने में, और एक पापी को, एक अंजन चोर को, रात भर का पापी था, रात में पाप करके आया था, डांका डाल के आया था, डाकू था। लकी ड्रा देखना कैसा खुला। 2-3 घंटे की जिंदगी में पता नहीं क्या कर गया। 2-3 घंटे की जिंदगी में, रात में उसने नमोकार मंत्र सिद्ध किया। बोले नमोकार मंत्र किस गुरु ने दिया था? वो कैलाश पर्वत पर विराजमान है। कोई कहते हैं नासिक के बाद अंजनगिरी एक नाम का क्षेत्र है, वहां महाराज बैठे थे। बस महाराज के सामने दीक्षा की बात कही, पूरा प्रसंग बाद में कभी बताऊंगा। दीक्षा हुई, ध्यान में बैठा, स्टेज पर ही ध्यान में बैठा और अरहंत बन गया और सिद्ध बन गया 3 घंटे के अंदर। रात के ब्रह्म मुहूर्त में विद्या सिद्ध हुई, सुबह महाराज के पास पहुंचा, सूर्य किरण रहते ही दीक्षा हुई और एक अंतर मुहूर्त 47 मिनट के अंदर सब कुछ होकर अंजन निरंजन बन गया, सिद्ध परमेष्टि। लकी ड्रा देखना, लकी ड्रा देखना। उसने आगे कहा महाराज जी आज बस मेरा मन कर रहा है। मैंने कि भाई तू नहीं छोड़ पाएगा, टूट जाएगा। बोले महाराज जी दे दो नियम, अब ये मान लो अब नहीं टूटेगा। मैंने कहा भाई देखो तोड़ मत देना, इससे अच्छा है कि अभी थोड़े रुक कर। बोले महाराज आज नहीं तो फिर कभी नहीं, आज नहीं दिया तो फिर कभी नहीं ले पाऊंगा मैं, आज दे दो आप। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा देखो कोई नशा नहीं करोगे? बोले कोई नशा नहीं, गुटखा भी नहीं, भांग भी नहीं, जो भी आपके। बोले महाराज कुछ नहीं, सब त्याग करता हूं, और त्याग कर दिया उसने। मैंने कहा देखना भाई, और त्याग किया ही है। और गाड़ी चलाकर गया, मुश्किल से 10 से 15 किलोमीटर गाड़ी चल रही है। बिजौलिया से कोटा के बीच में 65 किलोमीटर है। रास्ते में जाके एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी के सभी लोग बिल्कुल सकुशल बच गए और वो मर गया। क्या था? घंटे भर पहले, घंटे भर भी कहते 15-20 मिनट पहले तो छोड़ा उसको। किसने छुड़ाया उसको? नहीं, उसके पुण्य में अंत मता सुगता, जिंदगी भर गया। अंत में उसकी बुद्धि, उसका पुण्य देखो, लकी ड्रा। आज ही भाव हुआ, मैं मना कर रहा हूं, प्रतिदिन मैं मनाता था, आज वो मैं मना कर रहा हूं। वो कहता नहीं आज नहीं तो कभी नहीं, आज तो आपको देना ही पड़ेगा नियम। क्या बोलो, शराबी का मरण हुआ कि त्यागी का? कहां गया होगा? क्योंकि उसकी उम्र छोटी बची थी, उम्र एक्सीडेंट से होना निश्चित थी, लेकिन त्याग करके होना निश्चित थी। ये कहलाता है कि छोटे से उपधान को, छोटा सा भी त्याग का मन बन रहा है। तो पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने लिखा, मरने के पहले यदि त्याग करने का मन बन रहा है, आंख बंद करके कह देना ये मरकर नियम से देव ही जाएगा। कुछ भी हो, जैसे कोई मरने लग जाए उसको त्याग की बात कहना है। और वो खुद कह देवे
कोई भी त्याग करने का, कोई भी नियम लेने का मन बनना चाहिए। कोई भी त्याग करने का मेरा मन बन रहा है कि मैं ये त्याग दूं, मैं ये नियम ले लूं। नियम से समझना कि वो सदगति है, छोटा सा नियम क्यों ना हो। कौए के मांस का भी त्याग कर रहा है भील मरते समय। एक मछली का त्याग कर दिया धीवर ने, स्वर चला गया। त्याग करने का भाव आना चाहिए। अच्छे अच्छे लोग मरते समय हुए नियम तोड़ देते हैं, जीवन भर नियम लिए हुए तोड़ देते हैं। और लकी ड्रा वाले जिंदगी में कभी नियम नहीं लेते और अंत में लेकर के बेड़ा पार हो जाते हैं। मासोपवासी मुनिराज कई बार सल्लेखना नहीं ले पाते, और जिन्होंने कभी बेला भी नहीं किया है वे सल्लेखना लेकर चले जाते हैं। इसलिए हमेशा महानुभाव तुम लोग कोई ना कोई कार्य तो करते ही रहते हो, सदा एक उपधान लिए रहा करो। तुम सदा रिक्स में हो। मैं तो सुरक्षित हूं, मैं बहुत कम असुरक्षित हूं, बहुत कम। रास्ता भी मेरा सुरक्षित रहता है क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी भीड़ चलती है। गाड़ी चढ़ेगी तो पहले भीड़ पे चढ़ेगी, बाद में। सुरक्षित हूं। मैं मरने के ज्यादा काम नहीं करता। मेरे मरने की संभावना बहुत कम है, अकाल में बहुत कम है। मना नहीं कर रहा हूं। अकाल में मरने की संभावना महावीर स्वामी ने हम लोगों की चर्या ऐसी बना दी कि हम लोग अकाल में बहुत कम, सडनली कोई बात आ जाए तो मर सकते हैं, नहीं तो हम लोग अकाल में मरेंगे ही नहीं, पूरी जिंदगी जिएंगे, क्योंकि कोई ऐसा है ही नहीं था। इसलिए नियम कोई छोटा नहीं होता है। छोटा नियम भी कभी कभी जिंदगी को तार देता है। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शशांक जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, पता कृष्णानगर दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन, श्री कमलेश कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, नई दिल्ली, पुत्री एवं दामाद श्रीमती भावना जैन, श्री आशीष जैन, नातिन कुमारी योशी जैन, गुरुग्राम हरियाणा, पुत्री एवं दामाद श्रीमती दीपाली जैन, श्री अनुराग जैन, नाती मास्टर कियान जैन, सिंगापुर, श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, अश्विनी पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान, अद्वैत एवं अनाया पहाड़िया, कोटा, श्री राज कुमार जी, श्रीमती अनीता जी टोंगिया, जयपुर, राजस्थान।